बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी माफी मांगी जाए, उनकी सॉरी में दो आर लग रहे हैं, हमारी में 4 लग रहे हैं। इसी काम से चल रहे क्या चैनल? इसी काम से चल रहे क्या? इसी काम से चल रहे क्या चैनल? फिर जब बोल दिया सॉरी खत्म बात, सॉरी बोल दिया खत्म बात। अरे मेरी नेता नहीं माफी मांगने की, मेरी नेता क्यों मांगेगी? मेरी नेता जब माफी मांगेगी जब देश के प्रधानमंत्री, किसने क्यों? अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली, उनसे गलती हुई, बात खत्म। अगर सोनिया गांधी से माफी मंगवाने की उम्मीद करती है स्मृति ईरानी, तो फिर इस बात की हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने इनके प्रवक्ताओं ने, जितने इनके नेताओं ने वाहियात भाषा का इस्तेमाल करा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए और देश के अन्नदाता के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उन सब की जिम्मेदारी लेकर के अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं तो मैं भी इस बात की फिर ये मान लूंगी, फिर सोचा जाएगा कि सोनिया जी हाँ मेरा क्यों दूं हाँ ना मैं जवाब? भाई बॉन्डू क्या तनख्वाह ले रखी तुम्हारी जो हाँ ना मैं जवाब दूं? जो मेरे विचार होंगे वो बोलूंगी। अधीर रंजन चौधरी ने इस बात पे माफी मांगी, ठीक। अब उन्होंने तो उस बात पे माफी मांग ली, थोड़ी उनकी हिंदी भी आपको पता है इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, इतना भी आपको पता उधर के क्षेत्र के लोगों की थोड़ी हिंदी में थोड़ा सा है, लेकिन उसके बावजूद तुरंत उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन गिरिराज जी ने बोला था सोनिया गांधी जी को, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था विधवा है, ये है वो है। चलो उन्होंने तो तुरंत की तुरंत माफ़ी मांग ली, और स्मृति ईरानी क्या क्या बोलती रहती है, संबित पात्रा क्या क्या बोलते रहते हैं, तो इन सब की जो हिस्सेदारी की वो है, क्या देश के प्रधानमंत्री इनकी जिम्मेदारी लेकर के माफ़ी मांगेंगे? जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, गलती सबसे हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, इंसान गलतियों का पुतला। उन्होंने तुरंत के तुरंत माफी मांग ली। एक गलती होती है, एक सोची समझी गलती होती है जो जानबूझ के किया जाता है। क्या आपको पता है कि सोची समझी साजिश है? आपको लग रहा है ऐसा? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है उनकी हिंदी इतनी ठीक नहीं है, और राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में एक ही शब्द का एक्स्ट्रा वो है, और बोलने में कभी कभी ऐसे गलती हो भी जाती है। लेकिन जर्सी गाय जैसे शब्द है ना, विधवा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी विधवा, इस तरीके के शब्दों का जो इस्तेमाल करा गया है, तो ये तो जानबूझकर करा गया। और एक वो फिर है, ठीक, वो उल्टी सीधी गाती रहे, वो इनकी जो सांसद हैगी उसे इतनी नहीं पता वो क्या कह रही है। हमारी नेता से जो है ये तुलना कैसे कर सकते हैं? हमारी नेता को बार बार बोले जा रही माफी मांगो माफी मांगो। भाई हमारे नेता ने थोड़ी गलती करी है, हमारी जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने थोड़ी गलती करी, गलती अधीर रंजन चौधरी ने करी, उन्होंने माफी मांग ली, बात वो विवाद वहीं खत्म हो गया। संसद में उठाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, युवा बेरोजगार है, और आपने देखा आज अब जो है गेहूं पे भी वो लगा दी GST, ठीक, और इतने सारे मुद्दे, बेटियों के बलात्कार हो जाए, जो ये महिला उठा रही संसद में, जो कह रही कि सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे, और उनकी बेटी ने जो इतना वो किया हुआ है, चलो, और उन्होंने जितना बवाल किया हुआ पहले से ही, किसको क्या क्या बोला, किस नेता को क्या क्या बोला, देश के अन्नदाता को क्या क्या बोला, क्या उन सब की जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? अभी आपने देखा था नुपुर शर्मा ने क्या पूरे देश में कराया, आपने देखा ना। तो इनकी नुपुर शर्मा की इन सब की जिम्मेदारी लेकर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? देश के प्रधानमंत्री क्यों माफी मांगे? तो फिर सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे? क्यों मांगे सोनिया गांधी माफी? गलती किसने की? अधीर रंजन जी ने, उन्होंने गलती मान ली। तो ये बार बार जो पूरे संसद को पूरा ध्वस्त करने में लगी हुई है कि भाई सोनिया गांधी माफी मांगे। सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे? अगर देश के प्रधानमंत्री नुपुर की और इन सब की हरकतों की, जो ये वाहियात जुबान निकालते हैं, इनके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के वाहियात भाषा का जो इस्तेमाल करें, अगर उन सब की जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री अगर माफी मांगते हैं तो फिर सोचा जाएगा, सवाल ये सोनिया जी के बारे में सोचा जाएगा। सवाल ये बनता है ना, जिस तरीके से भाजपा के अगर कोई नेता बयान दे तो आप लोग उसको टारगेट करते हैं, आप लोग ना जाने क्या क्या नहीं कहते। तो हमने कब कहा, हमने कब कहा, हमने कोई फर्क नहीं, सुनिए, हमने कब कहा कि अधीर रंजन ने ठीक करा? हमने कब कहा? गलती है उनकी, उन्होंने माफी मांग ली। पार्टी के नेता है तो नेता माफी मांगेंगे, ना कि हमारी सोनिया गांधी जी मांगेंगी। अगर नेता बड़े माफी मांगेंगे तो इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक एक वाहियात जुबान सबकी पता है क्या क्या। किसको करते हैं? मैं तो सबको सुनिए, भाजपा का अगर कोई नेता कोई बयान दे तो आप, अगर सोनिया गांधी से माफी मंगवाने की उम्मीद करती है स्मृति ईरानी, तो फिर इस बात की हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने इनके प्रवक्ताओं ने, जितने इनके नेताओं ने वाहियात भाषा का इस्तेमाल करा सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए और देश के अन्नदाता के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला, उन सब की जिम्मेदारी लेकर के अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं तो मैं भी इस बात की फिर ये मान लूंगी, फिर सोचा जाएगा कि सोनिया जी। फर्क बता दीजिए ना, दोनों पार्टी में क्या फर्क रह गया है? फर्क, अगर एक बदजमानी कर रही है तो सुन लीजिए, किसने कहा बदजमानी है? गलती सबसे हो जाती है। अरे गलती सबसे हो जाती है, किससे नहीं होती? अरे बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी माफी मांगी जाए, उनकी सॉरी
तुम्हारी में दो आर लग रहे हैं, हमारी में 4 लग रहे हैं, जो सॉरी नहीं मानी जाएगी। तो यही वाली बात है। अरे देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पटाओ कह रहे हैं, तो आप उनकी गलती माफ कर रहे हो। यहाँ राष्ट्रपति उनकी हिंदी में थोड़ा फर्क है, आपको भी अच्छे से पता है। गलती से फिर बराबर कर रही है, मतलब जो वो कर रहे हैं वही आप। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो बिल्कुल कहा कि ये हमारी राष्ट्रपति हैं, सम्मानित है, और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माफी भी मांग ली है। जब एक व्यक्ति ने माफी मांग ली अपने शब्दों के लिए, तो उसमें इतनी तूल पकड़ने की क्या जरूरत है। पूरा संसद भंग करने पर लगी हुई है, सारे मुद्दों को ये वो करने में लगी हुई है, खत्म करने में, ताकि बेरोजगारी का मुद्दा दब जावे, ताकि महंगाई का मुद्दा दब जावे। डॉलर इतना डूबा पड़ा है, बेटियों के बलात्कार हो गए, जब तक नहीं मुंह से 2 शब्द निकले इस महिला के। पार्टी की बदनामी हुई है ना, आप माफी मांगेंगे? पार्टी की बदनामी हुई है ना, पार्टी की तरफ से माफी मांगेंगे? सुन लीजिए आप, अधीर रंजन जी ने जो कहा है वो गलत शब्द थे, उनके जो है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और हम भी बोल देंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, मैं माफी मांगनी छोटी हो गई। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री सब अपने कार्यकर्ताओं, सारे प्रवक्ता, सारे नेताओं की गलती को मान करके माफी मांगते हैं, देश के प्रधानमंत्री नुपुर की गलती, क्योंकि वो भी तो उनकी पार्टी की प्रवक्ता है भाई, इतने बड़े पद पर थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अगर वो जिम्मेदारी लेकर के माफी मांगते हैं तो फिर सोचा जाएगा सोनिया जी के बारे में। आप भी माफी मांगेंगे? क्या दिक्कत है सॉरी बोलने में? मतलब गलत हैं आप? देख, मैंने कब बोला कि मैं गलत हूं? वही मांगता है जो गलत मैंने तो किसी को गलत आज तक नहीं बोला। अरे जब अधीर रंजन जी ने गलत किया, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं। आपको लगता है जानबूझ के करा? अगर जानबूझ के, माफी क्यों मांगेंगे? तो अरे एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि माफी क्यों मांग रहे हैं, एक तरफ आप उम्मीद कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी माफी मांगे। क्यों मांगे सोनिया गांधी माफी? अधीर रंजन जी ने गलती करी, उन्होंने माफी मांग ली। अब जब माफी मांग ली तो वो मुद्दा तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए ना। आप इतनी तुक क्यों दे रहे हो भाई? तो गलत तुम्हारे इसी काम से चैनल चल रहे क्या? इसी काम से चल रहे क्या चैनल? इसी काम से चल रहे क्या? इसी काम से चल रहे क्या चैनल? फिर जब बोल दिया सॉरी खत्म बात, सॉरी बोल दिया खत्म बात। अभी तक नुपुर शर्मा ने देश के सामने माफी नहीं मांगी। गिरिराज, हाँ अच्छा मांगी, जब कोर्ट कचहरी में गई थी, जब मांगी थी, जब फटकार लगाई थी कोर्ट ने, जब हर चीज। हाँ तो स्मृति ईरानी जी को अच्छे से पता है, क्योंकि उनकी बेटी का जो सिस्टम आया पूरे देश ने देखा। उनका जो बाहर का जो टैग लगा हुआ था वो काली टेप हटा करके कांग्रेस के, तो भेजे फिर नोटिस। डर गए कांग्रेस कार्यकर्ता, डर गए कांग्रेस के। इनके दादा परदादा बुजुर्गों से न डरी कांग्रेस, देश को आजाद करवा दिया। इनके दादा परदादा से जो दलाली करे रहे थे अंग्रेजों की, तो इनसे डर रहे हैं। भिजवा दे नोटिस, भिजवा दे, फांसी लगी। अमेठी की बेटी है, कितनी बार अमेठी में गई है, अब सांसद बनी है जब से, कितनी बार अमेठी में गई है, कितनी बार काम करा। हाँ कांग्रेस ने छेड़ दिया, खुद छिड़ने को फिर रही है, तो क्या करा जाएगा? खुद फिर रही है छिड़ने को, इसमें क्या बात है? माफी ने तो सावरकर ने भी मांगी थी, तो आप उन्हें क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? देखिए, अरे मैं कौन हूं माफ करने वाली? लेकिन उसे वीर तो मत कहो आप वीर तो मत कहो। जो माफीनामे पढ़ के माफीनामे पेंशन ले करके तुम उसे वीर बना रहे हो व्यक्ति को, तो इस बात पे मुझे आपत्ति है। अगर कोई माफी मांगता है तो मुझे आपत्ति नहीं। आपका कोई मुकाम है, माना कि आपने कोई, अरे मेरी नेता नहीं माफी मांगने की, मेरी नेता क्यों मांगेगी? मेरी नेता जब माफी मांगेगी, जब देश के प्रधानमंत्री, किसने क्यों? अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली, उनसे गलती हुई, बात खत्म। जब उन्होंने माफी मांग ली तो क्या पूरे देश से माफी मंगवानी है? सवाल यह है कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली, खत्म होगी ना बात? माफी खत्म होगी ना बात? अधीर रंजन का जो मुकाम है वो गिरेगा या बढ़ेगा? देखिए मेरा मानना ये है, हाँ मेरा क्यों दूं हाँ ना मैं जवाब भाई? बॉन्डू क्या तनख्वाह ले रखी तुम्हारी जो हाँ ना मैं जवाब दूं? जो मेरे विचार होंगे वो बोलूंगी। माफी मांगने वाला हमारे सनातन धर्म में भी और हर उसमें भी बड़ा माना जाता है। अगर उनसे गलती होगी, उनकी हिंदी सवाल तो सावरकर ने भी माफी मांगी। अरे हमने कब मना किया उनको कि माफी मांग? हम तो बस ये क्यों कहे वीर है? क्यों होता वीर? जो व्यक्ति गलती मानता हो, वीर, अंग्रेजों से दलालों से माफी मांगता हो। हमारे अधीर रंजन जी ने देश की सम्मानित पद पर राष्ट्रपति जी बैठी हुई और एक महिला है, उनके सम्मान को मद्देनजर रखते हुए माफी मांगी है। तो मैं कैसे बोल दूंगी कि वो वीर है? वो एक डरपोक थे, डरपोक है और हमेशा रहेंगे। लड़ाई लड़ी है उन्होंने। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। पेंशन भी ली है, पेंशन लेकर के सत्याग्रह का, माफीनामे लिख करके कि मुझे माफ कर दो, मुझे जेल से बाहर आने दो, ये उन्होंने किया है। ये मुझे पाड़े मत पढ़ाइए। आप अगला सवाल करिए।